पिक्चर चालू करो बे। 9 मर्डर 10 रेप। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा के डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसी बात से करते हैं कि एक बड़े पैमाने पर अगर इस पूरी खबर को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है सुधांशु जी, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी फिर से करना चाहती है। वो चाहती है कि हिंदू एकजुट होकर उसके लिए वोट करें, इसीलिए मऊ को चुना गया, इसीलिए मुख्तार अंसारी की जगह को चुना गया, इसीलिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव पर हमला आप लोग कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म हो, हिंदू ध्रुवीकरण की शुरुआत, यही कर रहे हैं योगी जी। देखिए, ये मूलतः उन लोगों की सोच है जिनका की जो वोट बैंक है वही माई है, और उसमें एम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम भाई है, बाकी सब तो जो भी हैं वो अपनी जगह है। और यह मैं ये भी बताना चाहता हूं, लोकसभा में जब ये विषय आया महिला आरक्षण का, जो विधेयक चल रहा था, तो अखिलेश जी ने खड़े होकर क्या बोला? एक ही बोला ना, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं। कौन लाया मुस्लिम विषय? उसमें तो कोई मुस्लिम विषय नहीं था। विषय ओबीसी तक का भी था, वो भी पिछली बार सर्वसम्मत से पास हो चुका था। अचानक ये मुस्लिम कौन लेके आता है? हम लोग नहीं लेके आते, वो लेके आते। और दूसरी बात, बहुत दुख की बात है कोई ये कहे 2005 का मऊ का दंगा लोगों को याद नहीं होगा। भयंकर नरसंहार हुआ और उसके बाद दंगे का आरोपी मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था। जो पुराने लोग होंगे उनको वो सीन याद होना चाहिए, नहीं तो जाके पुराने अखबारों में देखें। पुलिस को गाइड कर रहा है, पुलिस उसकी सुरक्षा में चल रही है। ऐसी भयानक स्थिति, उसकी तरफ उन्होंने याद दिलाया कि एक वो भी दौर था और एक वो भी दौर है आज। जब वो दौर आया, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, तो वही मुख्तार अंसारी पंजाब में जाकर जेल में बैठ गया, जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे पंजाब में रहने दिया जाए, मुझे यूपी न जाने दिया जाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में बड़ा महफूज हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं लंबे समय तक दिल्ली में आता जाता रहा हूं। एक दौर था कि दिल्ली में लोग कहते थे भाई नोएडा के आगे हम यूपी में नहीं जाएंगे। बिजनेसमैन कहता था मैं नहीं जाऊंगा, व्यवसायी कहता था मैं नहीं जाऊंगा। आज स्थिति हो गई, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं माफिया कि मैं यूपी नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? योगी जी ने जानते क्या किया है? भगवान राम जब आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने एक संकल्प किया था कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रम जाहि जाहि सुखदीन। ठीक, तो योगी जी ने भी एक संकल्प किया है, माफियाहीन करूं यह यूपी, और भुज उठाए प्रणकीन, और पकड़ पकड़ के माफियन अंदर या ऊपर कीन। भाटी जी मोर्चा उठाते हैं अजय जी, तो बुरा मत मानिएगा। समा उत्तर प्रदेश में थोड़े बड़े भैया हैं आपके, तो चलिए आप ही से भाटी जी शुरुआत करते हैं। इतनी अच्छी ईद मनी, सुनिए सवाल तो सुन लीजिए सर, उनसे प्रश्न किया था। अरे तब मैं निकल जाती हूँ, फिर आप लोग बात कर लीजिए आपस में। और बोल देता हूं तब सुनिए, ये मऊ दंगा 2005, मौका दे दिया। 2008 का दंगा आजमगढ़, वहां तो यादवों के साथ हुआ था और यादवों की बेटियों के साथ हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने जाके ये कहा कि साहब उनसे माफी मांगो। तो कौन? रमाकांत यादव, जो इनके एकदम राइट हैंड थे, उन्होंने पहली बार पार्टी से बगावत की और वो छोड़ के बाहर आए और वो फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के जीत के आए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एम में एम बड़ा है, बाकी सब किनारे हैं। माइक उठा लीजिए, माइक उठाइए। सवाल यह है कि भाई माफियाओं के खिलाफ वो छेड़ रहे हैं अपना पूरा अभियान। मुख्तार अंसारी किस किस पार्टी से होकर कहां पर क्या पोस्ट पर है, उन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, और अगर वो माफियाओं का, पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे, तो ऐसे में तो लोग उनको लोकप्रिय होते हैं वो ऐसी बातों से। 2005 में मऊ के अंदर दुर्भाग्यजनक दंगा हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 36 घायल हुए थे। जिस मुख्तार अंसारी का बार बार सुधांशु जी नाम ले रहे हैं हमें घेरने के लिए, वो मुख्तार अंसारी बसपा के विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के। और मुख्यमंत्री उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था। उस दंगे के लिए जांच समिति बनाई थी और कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी। इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं? कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं। 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। बात तो सही है। 9 मर्डर 10 रेप। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी
कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा के डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने हिसाब लगाया, 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप? गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या? ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है। अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है, तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? कहना बहुत आसान है। आपने एक वाक्य बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को, किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5 लाख का बीमा दिया, 60 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, महिला पेंशन, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। तो ये अखिलेश कितने माफियाओं का एनकाउंटर कराया था, ये भी बताइए जरा। एनकाउंटर मैंने बता दिया, 5 रोज हो रहे हैं योगी जी के शासन में। हम आपका पूछ रहे हैं। ये ऑपरेशन लंगड़ा कह के जो अट्ठास करते हैं, हाथ बांध के किसी जेब कतरे को गोली मार देना, कोई ये कानून का राज नहीं है। कानून और संविधान ताक पे रख दिया है। कहते हैं अब इस उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को कोई नहीं डरा सकता। विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे पॉकेट मार था। डराएं? अरे सर, विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे बदमाश था, लेकिन खुशी दुबे क्या थी, जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी? खुशी दुबे भी जेल भेज दी, और वो जेल से निकली, उसकी मां बीमार थी, बेचारी का इलाज नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव जी ने उनकी माता जी का इलाज कराया, उनकी जान बच गई। नेता के अंदर दिल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, मतलब माफियाओं के परिवार के लिए नेता का सहानुभूति। दिल सिर्फ माफिया के लिए होना चाहिए, जात बिरादरी कोई भी हो। नेता के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। माफिया के लिए दिल धड़कता है। खुशी दुबे माफिया? अरे खुशी दुबे क्यों? उनकी खुशी पत्नी के दुबे चिता माफिया है। ऐसे अनेकों मैंने तो पत्नियां विकास दुबे का हैं, समर्थन ऐसे नहीं अनेकों किया। औरतें हैं, मैंने तो उनके लिए विकास आवाज दुबे क्यों की नहीं माता बुलंद? जी क्या बात विकास कर रहे दुबे हैं की सर आप? सास विकास क्या दुबे बात कर बदमाश था, रहे अपराधी हैं? क्या था। बात कर रहे उसने हैं? पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। बड़े तो लेकिन संकोच खुशी से दुबे बदमाश 18 कह रहे हैं। साल अरे की घोर अपराधी था, 18 साल की अपराधी लड़की के क्या जिसका करती? एनकाउंटर हुआ, और वो तो धर्म विशेष